हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधा कृष्णा नीलम तिवारी में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आषाढ़ मास चल रहा है और योगिनी एकादशी आने वाली है जो कि कृष्ण पक्ष में पड़ती है। तो योगिनी एकादशी का फल बहुत ही श्रेष्ठ होता है क्योंकि हर एकादशी का फल भी अलग अलग होता है। तो योगिनी एकादशी का योग के माध्यम जब पहले के ऋषि मुनि भगवान के सिद्धियों को प्राप्त करते थे तो योग के माध्यम से ही प्राप्त करते थे। और जो भक्त योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो इस योगिनी एकादशी का व्रत रखता है। क्योंकि जब हम ध्यान में रहते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं भगवान का और योग में बैठते हैं तो मेरा जितना भी ध्यान होता है प्रभु के चरणों में होता है। तो प्रभु का आशीर्वाद मिलना स्वाभाविक होता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अपनी माँ को पुकारता है और सिर्फ उसी को पुकारता है तो माँ दौड़ी आती है। उसी तरह इस एकादशी का फल भी है कि अगर हम ध्यान से एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु को पुकारते हैं तो भगवान जरूर हमारी सुनते हैं और हमको अपने चरणों में स्थान देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं और वैकुंठ धाम भी मिलता है। तो इसमें दीपदान का जो महत्व है उसको जानते हैं। एकादशी के दिन दीपदान का भी बहुत महत्व है। तो दीपक को आप लोग को कहाँ कहाँ जलाना है। देखिए, दीपक का जो पहला स्थान होता है तो जो आपका दरवाज़ा होता है जिसको चौखट बोलते हैं, जहाँ से लक्ष्मी का आगमन होता है, जहाँ से लक्ष्मी माँ आती हैं, चाहे आपके घर के अतिथि आते हैं जिसको मेन दरवाज़ा बोलते हैं, तो एक दीपक वहाँ पे जलाया जाता है। माना जाता है कि वहाँ कुल देवी का भी वास होता है। एक दीपक आप वहाँ जलाएंगी। एक दीपक जो होता है तुलसी माँ के सामने, तुलसी जहाँ पे आपने रखा है वहाँ पर भी घी का दीपक जलाएंगी। क्योंकि इस दिन एकादशी के दिन भले हम तुलसी माँ को जल नहीं देते हैं लेकिन उनको पूजा करते हैं, उनको दीप दान करते हैं। तो एक दीपक आप वहाँ पे जलाइएगा। मंदिर में आप 2 दीपक जलाएंगी, एक विष्णु जी के लिए जलाएंगी और एक जो नॉर्मल दीपक आपका रोज़ जलता है वो जलाएंगी। इस तरह 4 दीपक ये जलाना है। और अगर कहीं विष्णु मंदिर है, नहीं विष्णु मंदिर है, तो शंकर जी के चौखट पे एक दीपक आप अवश्य लगाइएगा। दीपदान का बहुत महत्व है, खासकर एकादशी के दिन। जो बड़े बड़े जो त्यौहार छोटे आते हैं जो कि महीने में 1-2 आते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो 5 दीपक आपको अवश्य लगाना चाहिए। घी का लगाइए, तिल का, तेल का लगाइए। आप कोई भी जो जितना आपका सामर्थ्य हो आप लगा सकती हैं। इस तरह आपको दोस्तों दीपदान करना है। दीपदान करके अपने घर में सुख समृद्धि को आमंत्रित करना है और भगवान से प्रार्थना करना है। क्योंकि देखिए, जब हम दीपदान करते हैं ना तो कुछ क्षण के लिए ही उतने दिन जो जहाँ पे हम दीपदान करते हैं ना वहाँ के अंधकार को हम मिटाते हैं। तो जब हम कहीं के अंधकार को मिटाते हैं ना तो प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। जैसे किसी के जीवन में किसी के अंधकार को मिटा देना। अगर मान लीजिए हम तुलसी के पेड़ के नीचे हम दीप दान करते, उतने देर तक माँ तुलसी के पास रोशनी रहती है। अगर हम अपने चौखट पे दीप का दान करते हैं उतने देर के लिए चौखट पे जिसको कुल देवी और मेरी माँ लक्ष्मी आती हैं वहाँ उनका स्थान होता है, उनको रास्ता दिखता है कि हाँ हमारा भक्त जो है यहाँ पे हमारे लिए दीप जलाया। शंकर जी के मंदिर में अगर हम दीप दान करते थे तो बहुत अच्छी बात है। मंदिर में एक दीप तो चलिए आपका हमेशा जलता है, एक दीप हम प्रभु विष्णु जी के नाम का निकालते। इस तरह 5 दीपक आप लोग को जलाना है। और दीपक में इस दिन आप लोग को तिल अवश्य डाल दीजिएगा क्योंकि विष्णु जी को तिल बहुत ही पसंद है। तो तिल जरूर हर दीपक में डाल दीजिएगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अपनी बाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। राधे राधे जी।